अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम एक्सरसाइज 3.7 के साथ जिसमें हम वेरिएशन के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या दिया गया है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स। कोई सोर्स है, कह लो कोई बल्ब कह लो या एलईडी कह लो, या फिर आप कोई भी इस तरह का सोर्स, उससे कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ टार्च कह लो, इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट from a given source varies inversely as the square of the distance। यानी लाइक अगर हम किसी बल्ब से या किसी सोर्स ऑफ लाइट से काफ़ी दूर खड़े हैं तो कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, वो जो आपका और उस सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मेन क्या हुआ कि मैं कहता हूँ आई इंटेंसिटी इसने कहा है और इसका डिस्टेंस ये डी है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस तरह से कहता है इसके सोर्स के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफ़ द इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर्स। ठीक है, कैंडेला आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बेस या ड्राइव्ड क्वांटिटी में यूनिट पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास 20 कैंडल पावर एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। कहता है कि जब डिस्टेंस 12 फीट है सोर्स और जो फील कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को उसके दरमियान, तो देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट 20 कैंडल पावर है। तो आपने के यहाँ से फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सोर्स। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, कितने पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे, 8 फीट पे आपने फाइंड करनी। अब देखा जाए तो ये हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को, गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। पहले आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट 20 कैंडल पावर है, तो देन आपके पास डिस्टेंस क्या है 12 फीट, फिर आपके पास डिस्टेंस 8 फीट है, तो आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से I इज इक्वल टू के बाई डी स्क्वेयर 1। ये जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं ये के को फाइंड करने, कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए कि कितना इनके दरमियान रिलेशन है। तो पुट I इज इक्वल टू 20 कैंडल पावर एंड D इज इक्वल टू 12 फीट। यूनिट नहीं पुट करेंगे, 20 के बाय 12 स्क्वेयर, दैट इज 20 इज इक्वल टू के बाय 12 का स्क्वेयर 144। ये उधर जाके मल्टीप्लाई, 144 इज इक्वल टू के। जब हम 144 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, 2 4 द 8, 2 2 1 द 2, 0882। तो ये क्या आ गया 2880, यानी 2880। ठीक है, के इसको हम पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1, तो उधर क्या I इज इक्वल टू 2880 बाय डी स्क्वेयर। इसको 2 का नाम दे दें, पुट D इज इक्वल टू 8 फीट इन इक्वेशन 2 में हम अब हमने क्या पुट किया, D को हम पुट करेंगे I फाइंड करने, 8 का स्क्वायर। देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे, I इज इक्वल टू 288, 8 का स्क्वायर 64। 8 के टेबल पे डिवाइड करके देख लें, I 8 8 द 64, 8 3 द 24, 4 बच गए यहाँ से, 4 कैरी 48, 8 6 द 48 और 0, यानी 360 बाई 8। नेक्स्ट आप करें डिवाइड, 8 1 द 8, 8 4 द 32, 4 8 5 द 40, तो ये 45। तो ये सी कैंडल पावर सी डी पी। ठीक है, आप यूनिट क्या लगाएंगे, I इज इक्वल टू 45। देखें आपको डिस्टेंस डिक्रीज़ करने से आपकी जो पावर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो आपने ये डिवीजन करने के बाद फाइंड आउट कर लिया। होप सो यहाँ तक ईजी हो।